करे शुरू राजेंद्र जी ओके। करे शुरू बोलो बोलो करो जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापिस लेना किसान, मजदूर, आड़तियों की संघर्ष की जीत है। जब देश के अंदर किसान नहीं चाहता था, आड़ती नहीं चाहता था, मजदूर नहीं चाहता था, सरकार को 3 जबरन कानून नहीं थोपने चाहिए थे। जो प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया, उसी समय जिस टाइम 3 कृषि कानून लागू किए गए 5 अप्रैल 2020 में, और उस समय ही किसान संगठनों ने, आड़तियों ने, मजदूरों ने भारी विरोध किया। उसी समय इस पर अंकुश लगा देता, 3 कृषि कानून उस टाइम वापस ले लेता, तो देश के अंदर 700 से ज़्यादा किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनकी जान नहीं जाती। और यहाँ तक कि देश और प्रदेश के अंदर जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। जबकि इस सरकार ने 3 कृषि कानून के चक्कर के अंदर देश में भाईचारा खराब करने की कोशिश की, किसान आंदोलन को फैल करने के लिए हर प्रकार के ओछे हथकंडे केंद्र व प्रदेश सरकार ने अपनाए। किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज की गई, किसानों पर देशद्रोही तक के झूठे मुकदमे बनाए गए, आंसू गैस के गोले दाबे गए, पानी की बिछोड़े उन पर फेंकी गई, और सड़कों के अंदर, मेन सड़कों पर 20-20 फुट की खाइयां खुदाकर उनको रोका गया। आप क्या चाहते हैं, आप क्या? जहां स्थिति में बताना चाहता हूं, ये 3 कृषि कानून के कारण देश के अंदर बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मेरी केंद्र सरकार से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से मांग है, जो किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो सारे मुकदमे वापिस होने चाहिए। लगभग 12 महीने तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, गांवों में आंदोलन किया, टोलों पर बैठा, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा, और कितना भारी नुकसान किसानों को हुआ। जो किसान के परिवार इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। एक परिवार को, जो शहीद हुआ, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और जो एमएसपी की बात बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आय दुगनी करने की बात कह रहे हैं, मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वो लोकसभा के अंदर किसान की हर फसल एमएसपी पे बिके, उसका गारंटी कानून लोकसभा में, राज्यसभा में पास करे, ताकि किसान को अपनी फसल के उचित दाम मिल सके। यहाँ तक कि जहाँ कृषि संबंधित जो भी चीज़ है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, चाहे खाद है, बीज है, खेती में उपयोग आने दवाई है, मशीनें पुर्जे हैं, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पार्ट्स है, उन पे भारी भरकम इस सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है। खाद पर कभी टैक्स नहीं था, उस पर 5% टैक्स लगा दिया। खेती में उपयोग आने वाली दवाइयाँ, उस पर नहीं था, उस पर 18% लगा दिया। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के टैक्स सरकार ने लगाए हुए हैं। जिन वस्तुओं पहले टैक्स नहीं था, उन पर टैक्स माफ किया जाए और बाकी सामानों पर
टैक्स की दरें कम की जाए और पेट्रोल व डीजल पर अक्साइड ड्यूटी, पेट्रोल व डीजल पर अक्साइड ड्यूटी जो है वो कम करे और स्टेट की तरफ से वेट कर कम सरकार को करने की हमारी मांग है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, आम जनता के साथ खड़ी है। आम जनता की हित की लड़ाई लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा के अंदर और सड़कों पर लड़ती आ रही है। जब 3 कृषि कानून जब देश के अंदर केंद्र सरकार लेकर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, तो सबसे पहले किसानों का समर्थन करने वाले और 3 कृषि कानून विरोध करने वाले कोई थे तो कांग्रेस पार्टी थी, जिसका सबसे पहले राहुल जी ने विरोध किया। हरियाणा के अंदर बहन कुमारी सैलजा जी ने विरोध किया। और जहां तक कि हरियाणा में ऐसा कोई टोल नहीं है, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा वहां उनका समर्थन ना किया हो, सहयोग ना किया हो। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हक की बात कही है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है। आज भी कांग्रेस पार्टी का बच्चा बच्चा किसानों के, मजदूरों के, आड़तियों के साथ है और आगे भी उनके साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक मांग है, वो अपनी जिद छोड़कर जनता के हित के फैसले ले। जब 3 कृषि कानून लागू किए गए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है इस सरकार के बारे में, इन्होंने किसी किसान संगठनों से, किसी आड़ती संगठन से, यहां तक किसी मजदूर संगठन से विचार विमर्श तक नहीं किया। उसके बाद कहते हैं हम बातचीत के रास्ते खुले हैं। एक ही बात, तुम बातचीत करनी थी, तुम पहले बात करते, लागू करने से पहले बात करते हैं। जब आपने लागू कर दिया उसके बाद आप जातियां कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो और पानी की बिछोरे फेंक रहे हो, आंसू घोष गैस के गोले दाब रहे हो, तो इस सभी जाति क्या होगी भाई? देर आए दुरुस्त आए। भाई इस बात को एक बात जरूर कहूंगा, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे हमसे गलतियां हुई है, हम किसानों को समझाने में हमारे से कमी रहेगी। कल तक तो ये कहते थे ये किसान ही नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं, ये तो आतंकवादी बैठे हैं, इधर खालिस्तानी बैठे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हैं। कल तक तो ये कहते थे और ये भी कहते थे कांग्रेस का एक समूह इनको सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेसी लोग बैठे हैं। और आज ये कहते हैं मेरे किसान भाई, हकीकत के अंदर ये जो 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन था, पवित्र आंदोलन था, किसानों का प्योर आंदोलन था और कांग्रेस पार्टी का जिसके अंदर खुला समर्थन था, इसमें कोई दो राय नहीं। और भविष्य में भी किसान की कोई बात होगी, मजदूर की बात होगी, आड़ती की बात होगी, कर्मचारी की बात होगी या महंगाई बेरोजगारी की बात होगी, तो कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ खड़ी मिलेगी, आम जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार हमने 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक पूरे देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी के विरोध के अंदर जन जागरण अभियान चलाया होगा, जनता के हित की लड़ाई जो लड़ रही है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इसमें कोई दो राय। हाँ चल रहा है, परसों मीटिंग थी, बड़वाड़ा में 4 प्रोग्राम हो लिया, नलवे के अंदर हो लिया, क्यों पद यात्रा हुई है, कल भी हुई है, परसों भी हुई है, अगरवा भी प्रोग्राम हो लिया, जगह जगह 29 तक का है। परसों भी यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था, 14 से 29 तक है ना लगातार। और मैं सरसा भी जाकर आया हूँ, सरसा भी पद यात्रा करके आया हूँ, मीटिंग भी करके आया हूँ, हर जगह 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 कार्यक्रम चल रहे हैं। भाई इस सरकार से बच्चा बच्चा दुखी है, हरियाणा की और केंद्र सरकार से जनता मुक्ति चाहती है, न्यू चाहती है भाई, इनसे कुछ तक पेंडा छूटे। और हर एक व्यक्ति देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तरफ देख रहा है भाई,
ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इसमें कोई दो नहीं। भाई आज जो जगह 12 महीने बाद मोदी साहब कल तक तो यूं कहा थे भाई 3 कृषि कानून वापिस नहीं होंगे और 3 कृषि कानून पर वापसी की बात हम नहीं करेंगे, और कोई मुद्दा हो, संशोधन की बात हो तो आप बात कीजिए बिना संशोधन। आप देखो हरियाणा मुख्यमंत्री बोलता था, उसका सहयोगी पार्टी वो भी यह बात बोलती थी, और एकदम से इन्हें कह दिया जी हम 3 कृषि कानून वापिस लेते हैं। इन्होंने मान लिया ये 3 कृषि कानून ये किसान के हक में नहीं थे, व्यापारी के हक में नहीं थे, मजदूर के हक में नहीं थे। और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी सरकार का व्यक्ति देश के किसी कोने में कहीं मेरे को बुला ले, बहस करके देख ले, 3 कृषि कानून के अंदर एक लैंड भी ऐसी हो जो किसान आड़ती को हित में हो तो हम जिम्मेवार। तीनों कानून गलत। पहले कानून में ये है कि प्राइवेट मंडियां बनेगी, जब आपने सरकारी मंडियां बनाई है, उस सरकारी मंडियां तो आपकी कामयाब होनी, और आप प्राइवेट मंडियां और बनवाओगे, जो सामने प्राइवेट मंडियां बनेगी सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। एक तरफ ये कहते भी जमाखोरी बढ़ रही है, देश में जमाखोरी बढ़ रही है, दाल के ऊपर इन्होंने स्टॉक सीमा हटाई थी, और फिर इन्होंने क्या किया, दाल महंगी होती स्टॉक सीमा लगा दी। इन 3 कृषि कानून स्पष्ट लिखा है भाई अनाज पर स्टॉक सीमा नहीं रहेगी। जिस प्रकार सब्जी फल पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक कर लेती है, गोभी प्याज आलू ये सब 2 रुपये से लेके 5 रुपये किलो तक किसान से मोल लेते हैं, फिर उसका स्टोरेज करते हैं। वो 2 रुपये किलो वाली गोभी 100 रुपये किलो बिकाने का काम अगर किसी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो धनिया सब्जी का फ्री मिलता, हम हमेशा लेते थे, सब्जी ली धनिया फ्री मिलता, झुंगा कहते झुंगा दे भाई, वो धनिया 400 रुपये किलो बिका दिया, आज भी 300 रुपये किलो धनिया बिक रहे। खाद्य वस्तु दे लो, जरूरत का सामान देख लो, आपके सामने है। इस कानून में स्पष्ट था स्टॉक सीमा खत्म होते ही अनाज की स्टॉक करते या फिर भारी भरकम प्रॉफिट कमाकर जनता का लूटना काम करते। और सबसे बड़ा गंदा कानून क्या था, किसान की जमीन कोई बड़ी कंपनी ठेके पे लेगा, इकट्ठी कर ली भी हजारों एकड़ जमीन, किसी 10 किसी 5, और उस जमीन के ऊपर, जमीन किसान की, वो बड़ी कंपनी वाला बैंक से लोन ले सकता है। लोन ले लिया अनिल अंबानी पर के आदमी ने, और उसके बाद भरे ना, जमीन किसकी कुड़ होती, वो किसान की, किसान मरता। तो ये चीजें थी, तीनों कानून तीनों ही गलत है, और कांग्रेस पार्टी ने इसलिए विरोध किया था। अब भविष्य में भी गलत फैसले का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, इसमें कोई दो राय। गर्ग साहब, आपने कहा कि किसानों के साथ थी कांग्रेस पार्टी हमेशा, लेकिन जितनी बार भी जो है लाठीचार्ज जो आए दिन लाठीचार्ज होते हैं किसानों पर, उस वक्त कोई भी कांग्रेस में वहां पर नजर। अरे भैया कुरुक्षेत्र हम गए, पीपली के पास, जगह जगह कोई, मैं लाठीचार्ज की बात कर रहा हूँ, पीपली हम खुद खड़े थे वहां पे, समर्थन में भी थे, और जिस दिन रैली हुई दिन वहां थे। जब पीपली के अंदर रैली की गई, उस रैली के अंदर नाके बंद किए गए, हम वहां मौजूद थे, हमला खुला समर्थन था। और एक बात और कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो समर्थन था ही, साथ में आड़तियों का खुला समर्थन था, पूरे देश के आड़ती खुले तो हाँ। ये कहना है कि किसी किसी कांग्रेसी को तोड़ लगी। अरे मारा दिलबाग को उड्डा लगी यार, हिसार में बैठा किसान, तो हमारा कांग्रेस का किसान नेता कहते हो फिर आप लोग सारे रियासती थी है। मेरे कहने का मतलब ये है, सारे साथ। एक बात और है, ये तो ढूंढे थे भी कांग्रेस वाले, ये मान लो 2000 आदमी खड़े हैं, बजरंगी की फोटो खींच ले, बजरंगी भाई तो कांग्रेस का है। इन्होंने कितना गंदा प्रचार किया, हर जगह कोई भी आदमी समर्थन जाता। और मैं व्यापार मंडल माध्यम से गया, मेरे 100 व्यापारी गए, कांग्रेस का समर्थन है। अरे कांग्रेस समर्थन है, आगे भी रहेगा, पहले भी था। हम खुले तौर पे कहते हैं, मेरी किसान नहीं, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापार, जो भी जनता की तकलीफ होगी उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है। ये तो अपनी हार दे के लिए ना, जिस प्रकार आपने देखा हिमाचल में 4 सीट थी, 3 विधानसभा, एक लोग चुगड़ा साफ, राजस्थान में साफ, 24 में 17 तो कांग्रेस लेगी,
दो बोली, इनका देखा जमान जब्त हुई 17 के अंदर, जमान जब्त हुई है बीजेपी की। इन्होंने सर्वे करवा लिया, हिमाचल गया, पंजाब में 0/0 और उत्तरांचल 0, और दूसरा आया यूपी। सोचो यूपी 300 ले जाएंगे 300, तो सर्वे आया सीट दिखी 70। जब सोचा तो गए भाई, सर्वे करवा लिया है ना। और टीवी रोज बोलने लग रहा, ये तो आपका मीडिया सर्वे बोलने लगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडिया बोलने लग रहा है सर्वे के आधार पर। प्रधानमंत्री ने आज भी बताओ, आज सरकार के चेते भी कह रहे हैं भाई 100 जूते खाए और 100 प्याज खाए, वहीं का वहीं फिर आ गए। अरे यही काम करना था, क्यों किसानों को मरवाया, क्यों लोगों को बेघर करा। करोड़ों अरबों रुपए किसान जो खेती करके 2-2 रुपए कमाता था, कितना भारी नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर, तेल का ट्रैक्टर है, खर्चे है, भाड़े है, सर्दी है, ओला है, बारिश है, सबकी भी चले, उसके अंदर कितना तकलीफ आई उन्होंने आपके सामने ये स्थिति। धन्यवाद, आपको चाय चुप पी लिया नदी कोई बोली बात नहीं बोलते कि